हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टाइप का इजी पीजी पार्टी मेकअप एंड वेडिंग मेकअप आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत इजी है और मतलब कुछ स्टेप्स हैं, 2-3 टिप्स हैं जो मैं आपको बीच में दूंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेकअप करने से पहले सबसे ज़रूरी जो स्टेप होता है वो होता है स्किन को प्रेप करना, स्किन को मेकअप के लिए रेडी करना। तो मैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन साइड पे, इसलिए मैंने सेटाफिल का टोनर लगाया, बायोडर्मा की क्रीम लगाई और देखिए मैं अंडर द जो आई वाला एरिया होता है वहाँ भी क्रीम बहुत अच्छे से लगा रही हूँ इस तो मैं तरीके से। सनस्क्रीन को स्किप कर रही हूँ, बट अगर आप दिन में करें तो यू हैव टू बी पुट योर सनस्क्रीन। ठीक है, तीसरा स्टेप सनस्क्रीन का होना चाहिए, बट मैं इसको उसके स्किप बाद कर रही यहाँ हूँ। मैंने लिया है इनसाइड का कंसीलर, करेक्टर और कॉन्टोर पैलेट। उसमें से मैंने ऑरेंज शेड को लिया है, पहले उसका वार्म अप कराया और मैं जहाँ मुझे हाइपर पिगमेंटेशन है वहाँ लगा रही हूँ। और कलर करेक्टिंग करते वक्त आपने एक चीज़ याद रखनी है, ब्लेंडिंग करते वक्त आपने प्रोडक्ट को खाना नहीं है अपनी स्किन से। आपने जो ऑरेंज ऑरेंज करेक्टर लगाया है उसको अपने फेस पे रहने देना है, खाना नहीं होता प्रोडक्ट को, ड्रैग नहीं करना होता, उसको स्किन में डैप करना होता है। उसके बाद यहाँ मैंने लगाया है प्राइमर। मैं इनसाइड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। मेरे फेस में प्राइमर की लोड नहीं है, बट मेरा मेकअप स्टे करे इसलिए मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना तो स्माइल लाइन्स पड़ती हैं और ना ही मेरे फेस पे कोई पोर्स वगैरह की दिक्कत है, क्योंकि मैं ड्राई स्किन की, जैसा कि मैंने बोला। फिर मैंने यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मार्स का जो ब्राउ पैलेट आता है उसको यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको भी डायरेक्ट नहीं लगा रही हूँ अपनी स्किन में, पहले मैंने बैक ऑफ द हैंड पे प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद मैं अपनी ब्राउ को फिल कर रही हूँ, ताकि प्रोडक्ट जो है वो इवनली लगे और बहुत ज़्यादा एक जगह पे ना लग जाए। इस तरीके से करना है आपने। और जो स्पूली आता है, स्पूली से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है प्रोडक्ट को, और फिर आपकी आईब्रो कुछ इस तरीके की लगेंगी, आप करोड़ सिंह नहीं बनेंगे। उसके बाद मैंने फिप्मी का कॉम्पैक्ट लिया है और कॉम्पैक्ट को मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत लेस प्रोडक्ट लगाना है, ताकि आपका जो करेक्टर है वो इधर उधर नाचे ना जब आप कंसीलर लगाएं। तो यहाँ मैं मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, लॉरियर का है, और ये फुल कवरेज कंसीलर है जो कि मेरे एग्जैक्ट शेड का है। उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए मैंने जो प्रोडक्ट लगाया है मैंने उसे खाया नहीं है अपने फेस पे से। अब बारी आती है फाउंडेशन की। मैं यहाँ पे शुगर का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरा शेड है 10। अगर आप मेरी अंडरटोन की हैं तो आपको 10 शेड बिल्कुल सही से जाएगा। मैं पहले प्रोडक्ट का वार्म अप करवा रही हूँ, उसके बाद मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी। अगर मैं इस फाउंडेशन के बारे में बात करूं तो इट्स अ लाइट वेट फॉर्मूला। ये थोड़ा सा थिक है और इसकी कवरेज जो है वो मीडियम, मतलब मीडियम कह सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच हाई कवरेज, बट मीडियम कवरेज आप देख सकते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बताती हूँ, ना ये बहुत ज़्यादा डोई है और ना ये बहुत ज़्यादा मैट है। तो ये जो सीज़न है अभी विंटर का, ये जो ऑयली स्किन होती है उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और जो ड्राई स्किन होती है, जो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, उसके ऊपर तो मे बी वर्क ना करे, बट जो एक मतलब नॉर्मल लेवल की ड्राई स्किन है उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट मच मैट और दैट मच डोई। तो ब्रश के बाद इसका जो फिनिश है वो इस तरीके का है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगी, मेकअप में आप जो बिल्डेबल, मतलब जो ऐसे करके लेयर्स को बिल्ड करते हैं, वो चीज बिल्कुल भी मत किया कीजिए, क्योंकि वो चीज केकी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, आपने एक लेयर ही फाउंडेशन लगाना है, चाहे वो जितनी, अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो यू कैन यूज फुल कवरेज बेस्ड फाउंडेशन, क्योंकि फुल कवरेज की भी बहुत सारे मार्केट में फाउंडेशन आते हैं। बट जो बिल्डेबल कवरेज होते हैं जिसमें आपको लेयर्स बिल्ड करनी पड़ती है, वो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो मेकअप को केकी दिखाएगा ही दिखाएगा, अकॉर्डिंग टू मी। तो अब मैं यहाँ अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ शुगर का जो सेटिंग मिस्ट है उसको स्प्रे कर रही हूँ। जो मेकअप फिक्सर होता है वो आप बीच में स्प्रे नहीं कर सकते। और अब मैं इसको इवनली ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत स्मूथली ब्लेंड कर रही हूँ, और इसकी फिनिश कुछ इस तरीके की है। मैं यहाँ पे कंसीलर्स में 2 कंसीलर यूज कर रही हूँ। एक तो लॉरियर का है और दूसरा स्विस ब्यूटी का है, क्योंकि ये मेरा एग्जैक्ट शेड है और ये मेरे लिए थोड़ा सा लाइट है। चला जाएगा ये अगर मुझे हाईलाइटिंग करनी है तो, बट इट्स क्वाइट लाइट फॉर मी। तो मैं दोनों को मिक्स करके लगा रही हूँ। मैं 2 डॉट इसके लगा रही हूँ। ओह, एक साइड भूल गई। और मैं 1 डॉट इसका लगा रही हूँ। और जो लॉरियर वाला है वो आपको फुल कवरेज देता है एक तरीके से। और ये जो स्विस ब्यूटी का है, ये तो इसकी जो रेंज है, इसका जो प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट कंसीलर है। क्योंकि मैंने यहाँ इनसाइड का जो मैंने आपको कलर करेक्टर पैलेट दिखाया था, मैंने उसमें से ब्राउन शेड लिया है। इट्स अ वार्म ब्राउन काइंड ऑफ टाइप, क्योंकि मैं वार्म अंडरटोन में आती हूँ। तो मैंने बैक ऑफ द हैंड पे लिया है, उसका पहले इस तरीके से वार्म अप करा दें आप। और फिर आपने क्या करना है, आपने मिरर में देखना है। मिरर आप थोड़ा सा नीचे रखिए और पाउट बनाइए, और आपको यहाँ से एक लाइन दिखाई देगी आपके ईयर के पास से, इस तरीके से। बस आपने उसको इस तरीके से फॉलो करना है, लाइक दैट। ये देखो,
मेरे फेस में बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा फेस पहले ही बहुत पतला है, तो वो और पतला लगेगा। दूसरी साइड भी आपने ऐसे करना है, इस तरीके से देखें, लाइक दैट। तो अब यहाँ पर बारी आती है फोरहेड को कंटूर करने की। आप 2 डॉट भी बना सकते हैं और आप इस तरीके से लाइन भी बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद मैं जॉ लाइन पे लाइंस बना रही हूँ कंटूर से इस तरीके से। उसके बाद आपने एंगल ब्रश लेना है और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की साइड अपने हेयर लाइन की तरफ, मतलब जहाँ आपके बाल हैं उस डायरेक्शन में ऊपर को करना है, नीचे ड्रैग नहीं करना है, ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करनी है। और आपने जॉ लाइन की ब्लेंडिंग नीचे को करनी है, गर्दन की तरफ लेके जाना है, आपने अपने फेस की तरफ लेके नहीं आना। और जो फोरहेड की है उसको आपने बालों में प्रेस करना है, फोरहेड मतलब आईब्रो वाली साइड में लेके नहीं आना है। इस तरीके से आपने कंटूर करना है, बालों में प्रेस करना है, लाइक दैट, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। कंसीलर को मैंने काफ़ी देर का रेस्ट दे दिया है, तो अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ उसी सेम कंसीलर ब्रश। तो ये कंसीलर फुल कवरेज देता है जैसा मैंने बोला था। आपने जो भी चीज़ें लगाई हैं वो आपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड जरूर करनी है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है वो आपके मेकअप को एक नेचुरल फिनिश प्रोवाइड करता है। तो आपने हर एक चीज़ जो आपने अपने मुंह पे लगानी है वो आपने ब्यूटी ब्लेंडर से ज़रूर ब्लेंड करनी है। ब्यूटी ब्लेंडर को बिल्कुल नहीं भूलना, ब्यूटी ब्लेंडर आपका दोस्त है मेकअप में, फेवरेट फ्रेंड। तो जैसा कि मैंने बोला था मैं कंसीलर के बाद नोज को कॉन्टोर करूँगी, तो नाउ इट्स टाइम टू कॉन्टोर नोज। मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर ब्रश को पहले वेट वाइप्स पे साफ़ किया, उसके बाद मैंने इसकी ब्लेंडिंग यहाँ पे चालू की है। मैं ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद मैंने लिया है ब्लश, लिक्विड ब्लश को पहले बैक ऑफ द हैंड पे लिया था, उसके बाद मैं इसको फेस पे लगा रही हूँ। इसका सिंपल सा तरीका, अगर आपका फेस पतला है मेरी तरह तो आप चीक्स पे, जो आपके चीक्स हैं जब आप स्माइल करते हैं तो दिखते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। अगर आपका फेस पतला है तो आप मतलब जहाँ आपकी आई ख़त्म है वहाँ पे लगा के ऊपर की तरफ को ब्लेंड कर सकते हैं, अपनी हेयर लाइन की तरफ को। और ब्यूटी ब्लेंडर तो मेकअप में आपका दोस्त है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर आपकी आइज़ के ऊपर पहले आपने देख लेना है क्रीज़ वगैरह तो नहीं बनी, तो क्रीज़ बनी हो तो उसको थोड़ा सा हटा दें। और उसके बाद सबसे पहले जो आपने मतलब कॉम्पैक्ट लगाना है वो अपनी आइज़ के ऊपर लगाना है, फिर अंडर द आई लगाना है। और अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन के हैं तो बहुत ही लेस जो पाउडर होता है वो, पर आपने पाउडर लगाना है बट बहुत लेस पाउडर लगाना है, पाउडर यूज़ करें तो आप जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, लगाया करें। लाइक मैं दैट। आपको एक बहुत ज़रूरी स्टेप बताती हूँ, मतलब एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो बताती हूँ कि एक बार जब आपने अपने बेस को पाउडर से या लूज पाउडर से सेट कर लिया है, उसके ऊपर फिर आप कोई भी जो क्रीम प्रोडक्ट है वो नहीं लगाएंगे, वरना आपका जो बेस है वो केकी हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर कोई ब्लश लगाना है तो आपने पाउडर ब्लश लगाना है, अगर आपने कॉन्टोर करना है तो भी पाउडर कॉन्टोर करना है, हाइलाइटर लगाना है, हाइलाइटर अगर आप लिक्विड लगा रहे हैं तो आपने उसको इस तरीके से नहीं ड्रैग करना, आपने इस तरीके से उसको अपनी स्किन में डैम्प करना है, मतलब स्किन के अंदर उसको जाने देना है। ड्रैग करेंगे तो आपका बेस केकी बन जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो गाइस ये देखो, आप एक होंठ कहाँ जाता है और दूसरा होंठ है ही नहीं, क्या कर सकते हैं गाइस। आप ही लोगों के जीवन में समस्या नहीं, मेरे जीवन में देखो कितनी समस्या है। होंठ का प्रपोर्शन खराब है। लिप लाइन करने के बाद मैंने ग्लॉस लगाया, आप लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, बट आई एम ऑब्सेस्ड विद ग्लॉस। मेकअप को फ्लॉलेस दिखाने के लिए आपकी स्किन पे फेशियल हेयर्स नहीं होने चाहिए। फेशियल हेयर्स नहीं है तो आपका बेस बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे बैठेगा। आप वैक्स ना कराएं, वो आपकी स्किन पे मतलब आपको बुढ़ापा जल्दी आ सकता है, स्किन आपकी लूज हो जाती है। बट आप जो फेशियल रेजर्स आते हैं उनसे अपने फेशियल हेयर को ज़रूर रिमूव कर लें मेकअप से पहले। यहाँ मैंने ब्राउन जो आई शेडो होता है, लाइटेस्ट ब्राउन जो मेरी पैलेट में था वो लिया है, उसको पूरी आईलेट पे मतलब इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक मतलब उसको ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने प्रेस ग्लिटर लगाए हैं और वाइट काजल लगाने के बाद करीब से मेकअप कुछ इस तरीके का लग रहा था। देखो बिल्कुल भी केकी नहीं है क्योंकि मेरे फेस पे फेशियल हेयर नहीं है और लाइट मेरी एक ख़राब हो चुकी है यहाँ पे, तो मेकअप कुछ इस तरीके का लग रहा था, करीब से ऐसा लग रहा था। और अभी मैं अपने आप को किसी परी से कम नहीं समझ रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।